हेलो डियर स्टूडेंट्स। पिछली वीडियोस के अंदर हमने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ लिया था और प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इसके यूनिट क्या होते हैं और इसको हम किस में मेज़र करते हैं और इसको मेज़र करने के लिए हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस जो है एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, किस में मेज़र करते हैं, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं। तो आज हम इसी के बेस पे हम पढ़ेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट फर्स्टली होता क्या है, कोई भी कंडक्टर है हमारे पास, इस तरह से हमने कोई कंडक्टर ले लिया है, उसमें से कितने इलेक्ट्रॉन्स जो है फ्लो कर रहे हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक जो चार्जेस हैं वो फ्लो कर रहे हैं, उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। जब ये मूव करते हैं तो पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था कि कारण क्या है इलेक्ट्रिसिटी का, कि मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो वो होती कैसे है, जो इलेक्ट्रॉन्स या चार्जेस जो है फ्लो कर रहे हैं किसी कंडक्टर के अंदर, तो उसको कहेंगे करंट। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, कितने जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस मतलब अमाउंट ऑफ चार्ज जो फ्लो कर रहे हैं इस पर्टिकुलर एरिया में से, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन अ यूनिट टाइम, किसी पर्टिकुलर टाइम के अंदर पर्टिकुलर एरिया में से जितने इलेक्ट्रॉन या चार्ज जो है फ्लो कर रहे हैं उसको कहेंगे करंट, इलेक्ट्रिक करंट। तो इसको हम डिनोट करते हैं करंट को I से, एंड जो चार्जेस जो फ्लो कर रहे हैं, कितने चार्जेस, Q, हमने चार्जेस को कैसे रिप्रेजेंट किया था, Q से रिप्रेजेंट किया था, एंड पर यूनिट टाइम, कितने टाइम के अंदर वो चार्ज जो है फ्लो कर रहे हैं एक पर्टिकुलर एरिया में से। ठीक है, तो वो क्या होगा, हमारा इलेक्ट्रिक करंट होगा। तो इसके SI यूनिट क्या होते हैं, हमें ये पता है, चार्ज के SI यूनिट क्या होता है, कूलम होता है, और चार्ज का SI यूनिट क्या होते हैं, कूलम, और टाइम का क्या होता है, सेकेंड SI यूनिट। तो कूलम पर सेकेंड को हम कहेंगे एम्पियर, जो SI यूनिट होंगे इलेक्ट्रिक करंट के वो क्या होगा, एम्पियर। तो 1 एम्पियर को हम डिफाइन करेंगे। अब एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं डिफाइन 1 एम्पियर। करंट की तो डेफिनेशन हमें पता लगी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ क्या है, इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं। तो अगर एग्ज़ाम में पूछ ले कि जो SI यूनिट होता है एम्पियर, तो 1 एम्पियर को डिफाइन करो। आप किस तरह से करोगे, मान लो 1 एम्पियर हमें करंट निकालना है, 1 एम्पियर का 1 एम्पियर हमने निकालना है, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, 1 कूलम का ही चार्ज लेना पड़ेगा। ठीक है, और 1 सेकेंड के अंदर जो है चार्जेस जो क्या करेंगे, फ्लो करेंगे। ठीक है, हम इस तरह से इसको डिफाइन करेंगे। 1 एम्पियर निकालना है तो चार्जेस जो लेंगे वो 1 कूलम लेंगे, और टाइम जो लेंगे वो 1 सेकेंड का लेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 एम्पियर की डेफिनेशन आ जाएगी। तो देखते हैं डेफिनेशन क्या है, करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज सेट टू बी 1 एम्पियर। कब हम कहेंगे 1 एम्पियर है, इफ़ 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू इट इन अ 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के अंदर 1 कूलम चार्ज जो है फ्लो कर रहा है, तो उसे हम कहेंगे 1 एम्पियर। ठीक है, तो स्मॉल यूनिट जो होते हैं करंट के वो क्या होता है, मिली एम्पियर होता है, एक होता है माइक्रो एम्पियर। मिली एम्पियर में क्या होता है, मिली का मतलब होता है 10⁻³ एम्पियर, तो एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद है माइक्रो एम्पियर। माइक्रो का मतलब होता है माइक्रो 10⁻⁻6 से रिप्रेजेंट करते हैं, और एम्पियर आ जाएगा 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻6 एम्पियर। अब करंट को मेज़र करने के लिए हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, वो है एमीटर। एमीटर हमें बताता है कि कितना करंट जो है किसी कंडक्टर में से फ्लो कर रहा है, वो हम एमीटर की हेल्प से देखते हैं।
एमीटर को हमेशा क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे सीरीज़ के अंदर। मान लो ये हमारे पास बल्ब है, बल्ब के ही सीरीज़ के अंदर, मतलब कोई बीच में और चीज़ ना, सीरीज़ मतलब एक सीक्वेंस के अंदर इस तरह से। और पैरेलल का मतलब होता है अगर बल्ब यहाँ पे है तो इसके पैरेलल में हमने कुछ और चीज़ लगा दी है, ठीक है, उसे कहते हैं पैरेलल। सीरीज़ के अंदर होता है, सीरीज़ में मतलब इस तरह से हम कोई भी अगर बल्ब की बात करें सीक्वेंस में लगाना, सीरीज़ देखना है तो इस तरह से हमने सीरीज़ के अंदर कनेक्ट कर दिया इस तरह से। ये है सीरीज़ कॉम्बिनेशन, ठीक है। सीरीज़ अब बल्ब के साथ हम क्या करेंगे, मान लो एमीटर चेक करना है तो यहाँ पे एक एमीटर लगा देंगे इस तरह से सीरीज़ के अंदर ही, एंड देन वोल्टेज सप्लाई कर देंगे, ठीक है, इस तरह से। अब इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर न्यूमेरिकल देखते हैं कि इस तरह से आपने जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है वो उस फार्मूले से कैसे सॉल्व करनी है। फर्स्टली क्या हमारे जो पास जो स्टेटमेंट दी हुई है वो क्या है, अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज़ ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब। जो करंट जो फ्लो हो रहा है फिलामेंट में से वो कितना है, 0.5 एम्पियर का है, ठीक है, फॉर 10 मिनट्स के लिए। फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, हमें इलेक्ट्रिक चार्ज फाइंड करना है दैट फ्लो थ्रू अ सर्किट। जो सर्किट में से इलेक्ट्रिक चार्ज जो है फ्लो कर रहे हैं उसको हमने, अमाउंट ऑफ चार्ज जो है फ्लो कर रहा है वो हमने निकालना है। मतलब हमारे पास करंट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, फाइंड क्या करना है, चार्जेस, क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। हमारे पास फार्मूला था आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, चार्ज अपॉन टाइम। आई दिया हुआ है, टाइम हमें 10 मिनट दिया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको क्या करेंगे, एसआई यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, सेकंड में चेंज करेंगे। सेकंड में 1 मिनट इज इक्वल 60 सेकंड होता है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 10 इंटू 60 सेकेंड, तो हमारे पास क्या हो गया, 600 सेकेंड। तो अब ये करंट की वैल्यू और टाइम की वैल्यू हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे। तो Q निकालना है तो T को उधर ले जाओ, Q इज इक्वल टू क्या हो गया, क्या बन गया फार्मूला, I इंटू टी। आई हमारे पास कितना है, 0.5 एम्पियर, इंटू टाइम हमारे पास क्या है, 600 सेकेंड। तो Q की वैल्यू यहाँ से पॉइंट को हटा के क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा नीचे, और 10 एक ज़ीरो इस जीरो से कैंसिल हो जाएगी, और 60 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 300 कूलम का जो चार्ज है वो आ जाएगा। कितना चार्ज जो है सर्किट के अंदर फ्लो कर रहा है वो क्या है, 300 कूलम चार्ज फ्लो इन द सर्किट, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, नेट चार्ज जो सर्किट के अंदर फ्लो कर रहा है वो आ जाएगा। तो आज हमने डिस्कस किया है इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। इलेक्ट्रिक करंट की आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए, एसआई यूनिट क्या होते हैं वो पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए, और 1 एम्पियर की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। और उसके बाद है जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र करने के लिए, एमीटर, वो पता होना चाहिए। और एमीटर कैसे कनेक्ट किया जाता है वो सीरीज़ के अंदर होता है, ये आपको पता होना चाहिए। इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चंस जो है आ सकते हैं एग्ज़ाम के अंदर, एमसीक्यू की फॉर्म में भी आ सकते हैं, और न्यूमेरिकल के अंदर जो हमने फार्मूला किया था वो हमने क्या करना है, यूज़ करना है। तो आपको इतनी चीज़ें पता होनी चाहिए, तो आप ये अगर कोई क्वेश्चन आ भी जाता है तो आप आसानी से उसको कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।